भोपाल में सौरभ शर्मा के घर पर ईडी की दबिश जारी है। ईडी की दबिश में कई बड़े खुलासे हुए हैं। सौरभ की पत्नी ने सौरभ की मां को जमीन दान की थी। करोड़ों की जमीन अपनी मां को उन्होंने गिफ्ट दी थी। मां के नाम पर भोपाल में करोड़ों का बंगला भी खरीदा गया था। सोने से भरी कार की एक और लोकेशन सामने आई है। छापे वाले दिन घर से कुछ दूरी पर यह कार नजर आई। 19 दिसंबर को सौरभ के घर पर दबिश दी गई थी और छापे के दौरान ही गोल्ड और कैश को कार में रखा गया और उसके बाद इस कार को मंडोरी के जंगलों में छोड़ा गया। वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह से वो कार उसके पोर्च के पास खड़ी हुई थी और उसके बाद एक रूट को पार करते हुए वो कार जंगल तक पहुंची थी। और अब इस कार की एक और लोकेशन सामने आई है कि छापे वाले दिन घर से कुछ दूरी पर ये कार नजर आई है। माना जा रहा है कि एक तरफ छापेमार कार्रवाई जारी थी और दूसरी तरफ इस कार में गोल्ड और कैश रखकर इस कार को जंगल तरफ पहुंचाया गया था। और एक के बाद एक ईडी भी यहां पर कार्रवाई कर रही है। एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। भोपाल का रुख करते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, सौरभ शर्मा के घर ईडी की दबिश जारी है। ईडी की दबिश में कई बड़े खुलासे हुए हैं कि सौरभ की पत्नी ने सौरभ की मां को दान की थी जमीन। करोड़ों की जमीन अपनी मां को गिफ्ट में दिलवाया। मां के नाम पर भोपाल में करोड़ों का बंगला भी खरीदा गया। और एक और लोकेशन सामने आई है सोने से भरी कार की। छापे वाले दिन घर से कुछ दूरी पर वो कार नजर आई है और माना जा रहा है कि 19 दिसंबर को जब सौरभ के घर पर टीम ने दबिश दी थी उसी दौरान गोल्ड और कैश कार में रखकर पार किया गया है। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं भोपाल का। हरप्रीत कौर रीन हमारे साथ भोपाल से संवाददाता लाइव जुड़ गए। हरप्रीत, हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, क्या ईडी की कार्रवाई आज भी जारी रहेगी? और एक और चौंकाने वाला एंगल सामने आया है कि अपनी पत्नी से अपनी मां को ही ये करोड़ों के गिफ्ट यहां पर गिफ्ट दिलवाता था और इसके साथ ही कार की भी लोकेशन की अब नई डिटेल सामने आई है। और क्या कुछ खुलासे हुए हैं? देखिए, सौरभ शर्मा के इस वक्त हम उसी दफ्तर में हैं जहां पर कल ईडी ने दबिश दी थी। हालांकि ईडी की कार्रवाई भोपाल स्थित सौरभ शर्मा के ठिकानों पर खत्म हो चुकी है। कल देर रात तक ये कार्रवाई चली है। देखा जा सकता है ये वो दरवाजा है जिसे लोकायुक्त ने सील किया था, लेकिन जब कार्रवाई हुई तो इस दरवाजे को खोल दिया गया। ये अंदर के नज़ारे हैं। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये IBC 24 पर, जहां इन्हीं अलमारियों में कल ईडी ने जो दस्तावेज हैं वो जब्त किए। बताया जा रहा है कि कम से कम 15 बड़े बैग भरकर ईडी यहां से दस्तावेज लेकर गई है। मेटल डिटेक्टर से दरवाजे, यहां की दीवारें और जमीन जो है उसे चेक किया गया कि कहीं यहां पर कोई उसने अभी भी सोना चांदी या फिर कैश तो नहीं दबाया हुआ है। फिलहाल ईडी की जो कार्रवाई है वो कल एक साथ जबलपुर, भोपाल और ग्वालियर में शुरू हुई थी। अल सुबह कल 5 बजे शुरू हुई कार्रवाई, देर रात तक करीबन 17 से 18 घंटे चली है। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे दर्शकों को कि ये वही दफ्तर है सौरभ शर्मा का जहां पर वो अपने काले कारनामों को अंजाम देता था। चेतन गौड़ इसी दफ्तर में अपने परिवार के साथ रहता था। यहाँ पर रोज़ाना बताया जाता है कि बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना रहता था। ये वो दफ्तर है। कल ईडी ने यहीं पर वो दबिश दी है और तमाम जो दस्तावेज हैं वो यहाँ से जब्त किए। दूसरी तरफ एक बड़ा खुलासा उस कार का भी हुआ है जिसमें करीबन 52 किलो सोना और 10 करोड़ कैश भरा था। वो कार की लोकेशन भी लोकायुक्त ने जिस दिन छापा मारा है यानी 19 दिसंबर को इसी घर के आसपास मिली है। यानी इस बात की अब पुख्ता जो सबूत हैं वो कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं कि जब कार्रवाई चल रही थी तो उसी दौरान यहाँ पर जो कार्रवाई के दौरान ही वो कार किसी भी तरह इस घर या फिर दफ्तर से सोना और कैश लेकर रवाना कर दी गई थी। देखिए, ये वो लैपटॉप हैं, ये वो तमाम गैजेट्स हैं जिनको कल यहाँ पर ईडी ने चेक किया है। ये वो तमाम चीज़ें हैं, ये वो रसीदें हैं, दस्तावेज हैं। ईडी की टीम ने कल देर रात तक यहाँ पे छानबीन की है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, ये वही दफ्तर है सौरभ शर्मा का जहाँ पर ईडी ने दबिश दी है। और अब बताया जा रहा है कि कई बड़े चौंकाने वाले जो खुलासे जो अब तक लोकायुक्त आयकर विभाग की टीम ने किए थे उससे भी कई बड़े जो चौंकाने वाले खुलासे हैं वो अब यहां पर ईडी कर सकती है। ईडी के हाथ ऐसे कई बड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज लगे हैं जो अब तक जो लग रहे थे आरोप कि इसमें नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स का भी शामिल है
वो तमाम दस्तावेज बताया जा रहा है कि ईडी के हाथ लग चुके हैं। बिल्कुल, देखिए पूछताछ तो हुई है हरप्रीत, और अब देखने वाली बात होगी कि जब ईडी की तरफ से जानकारी सामने आती है तो और कौन से नए खुलासे होते हैं, किन किन के नाम इसमें शामिल होते हैं और काली कमाई के कितने राजदार है, ये कब तक साफ हो पाता है। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। भ्रष्टाचार की सोने की लंका, जी हां, भोपाल में आईबीसी 24 की टीम सौरभ शर्मा के दफ्तर के अंदर पहुंची। दफ्तर के अंदर से कई चौंकाने वाले तस्वीर सामने आई है। दस्तावेज, कंप्यूटर, लैपटॉप और नोट गिनने की मशीन मिली है। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जायजा लिया आईबीसी 24 संवाददाता हरप्रीत कौर रीन ने। राजधानी भोपाल में ईडी ने सौरभ शर्मा के दफ्तर और घर पर दबिश दी। इसके साथ ही भोपाल सहित ग्वालियर और जबलपुर में भी ये कार्रवाई की गई। अपने दर्शकों को अब हम दिखाते हैं वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि आखिर जहां पर लोकायुक्त, आयकर विभाग और उसके बाद ईडी ने कार्रवाई की है। ये वो दरवाजा है सौरभ शर्मा के दफ्तर E7 6/57 का, जहां पर पहले लोकायुक्त ने कार्रवाई की थी, उसके बाद इसे सील कर दिया गया था, ताला यहां पे लगा दिया गया था। लेकिन कल यहां पर सुबह 5 बजे ईडी की टीम पहुंची थी और उसके बाद इसे तोड़कर अंदर टीम पहुंची थी। तोड़े जाने के निशान देखे जा सकते हैं। ये वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं सौरभ शर्मा के दफ्तर की, जो उसके काले कारनामों की गवाह हैं। सौरभ की अकूत संपत्ति, करोड़ों का कैश, करोड़ों के गोल्ड और इसके साथ ही 100 करोड़ से भी ज्यादा का जो लेन देन है, उसके जो दस्तावेज हैं ईडी को यहां से मिले हैं। लोकायुक्त कार्रवाई में चौंकाने वाले खुलासे हुए थे, लेकिन उससे बड़े खुलासे अब ईडी की कार्रवाई में हुए। देखे जा सकते हैं कि ये वो अलमारियां हैं जिनमें बड़े बड़े जो दस्तावेज हैं वो रखे गए थे और अब इन दस्तावेजों को ईडी ने जब्त कर लिया है। ये वो कमरा है सौरभ शर्मा का जहां से वो ना सिर्फ भोपाल बल्कि पूरे प्रदेश में परिवहन विभाग के लिए, भले ही वीआरएस उसने ले ली थी, लेकिन फिर भी परिवहन विभाग के अधिकारियों के संपर्क में वो था और यहीं से उसका जो लेन देन है वो होता था। देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि ये वो कमरा है, ये दफ्तर है, यहाँ पे वो तमाम चीज़ें हैं जो ईडी ने जब्त की है। लोकायुक्त ने यहाँ पर पहले छापा 19 दिसंबर को मारा था और 19 दिसंबर को कई घंटों तक जांच चली थी लोकायुक्त की। वो दस्तावेज, कैश और यहीं से 2.5 क्विंटल जो सिल्लियां हैं चांदी की वो जब्त करके ले गए थे। उसके बाद करीबन 1 हफ्ते बाद कल सुबह ईडी की टीम पहुंची और करीबन 15 बैग्स में भरकर यहां से महत्वपूर्ण दस्तावेज ईडी की टीम लेकर गई है। देखिए ये वो लैपटॉप है जो सौरभ का दोस्त चेतन और उसके सहयोगी यूज़ किया करते थे। इनमें से भी वो तमाम जो दस्तावेज हैं वो बताया जा रहा है कि ईडी ने यहाँ पर वो दस्तावेज इससे निकाले हैं। सारी डिटेल्स यहाँ पर ईडी ने निकाली है। इसके साथ ही यहाँ पर देखा जा सकता है कि ये वो एटीएम्स हैं, ये वो तमाम एटीएम्स हैं जिनसे क्रेडिट और जो खरीदारी है या जो लेन देन है वो यहाँ पे किया जाता था। देखिए ये एटीएम्स हैं, ये वो तमाम एटीएम्स हैं और इन्हीं से, इससे ज़्यादा संख्या में बल्कि वो एटीएम से जो यहाँ पर रह गए हैं, इन एटीएम्स के जो लेन देन है, खातों की जांच भी कल ईडी ने की है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि वो ये दिखाएंगे। देखे जा सकते हैं कि ये वो एटीएम कार्ड्स हैं जिनसे खरीदारी, ये सब बैंक्स के, SBI बैंक, HDFC बैंक और तमाम बैंक्स के ये एटीएम कार्ड्स हैं। इसके साथ ही ये वो बोर्ड है जहाँ पर रोज़ाना का जो बताया जाता है लेन देन वो यहाँ पे लिखा जाता था। हालांकि काले कारनामों का लेन देन यहाँ पे नहीं रहता था। दिव्या, देखा जा सकता है कि यहाँ पे दिव्या सौरभ की पत्नी का नाम है दिव्या मैम। IOCL एक पेट्रोल पंप भी यहाँ पर सौरभ के दोस्त चेतन के नाम है, लेकिन देखिए हिसाब किताब में यहाँ पर दिव्या का नाम IOCL लिखा जाता था। सारी चीज़ों का जो लेजर है वो यहाँ पर बनाया जाता था। फिशरीज यहाँ पे कहा बताया जा रहा है कि एक फिशरीज का जो काम है वो भी यहाँ पर जो तालाब के ठेके हैं वो यहाँ पर इन लोगों ने लिए थे, उसकी भी यहाँ पे तमाम जो जानकारी है वो यहाँ पे लिखी गई है। ये वो तमाम लेजर है, यानी कि काले कारनामों का भी हिसाब किताब यहाँ पे मेंटेन किया जाता था। ये फोटोग्राफ्स भी यहाँ पर कुछ मिले हैं और इसके साथ ही चौंकाने वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पर हैं
कि ये यूपीएससी की पढ़ाई की जो किताबें, एग्जाम की किताबें हैं, वो यहाँ पर ईडी को मिली हैं। हालांकि बताया जाता है कि सौरभ शर्मा ने एमपीपीएससी की परीक्षा 3 से 4 बार दी थी, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ था। बाद में अनुकंपा नियुक्ति पर वो कांस्टेबल के पद पर 2016 में परिवहन विभाग मध्य प्रदेश में आ गया था। उसके बाद उसने ये परीक्षा नहीं दी थी, लेकिन उसका कोई ऐसा सहयोगी था जो लगातार इसकी तैयारी कर रहा था, और ये किताबें यहाँ पर उसकी इस बात को बताती हैं। इसके साथ ही देखा जा सकता है कि ये तमाम जो बिल है वो यहाँ पर है। हालांकि ये लैपटॉप्स के साथ ही जो सिस्टम्स हैं, प्रिंटर्स हैं, उनको भी यहाँ पर कल ईडी की टीम ने वो दस्तावेजों को भी यहाँ पर खंगाला है। कई बड़े बड़े यहाँ पे जो रजिस्टर्स हैं, बड़े बड़े जो लेन देन के कागजात हैं, वो लेकर ईडी यहाँ से रवाना हुई है। देखा जा सकता है कि ये तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं इस कमरे में, और ये कमरा गवाह है काले कारनामों का सौरभ का। इसके साथ ही अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 19 दिसंबर को जब सौरभ शर्मा के यहाँ लोकायुक्त की रेड पड़ी थी, उसी दौरान रेड के दौरान ही वो कार जो देर रात उसी दिन मैंडोरी के जंगलों में मिली थी, जिसमें करीबन 52 किलो सोना और 10 करोड़ कैश मिला था, संशय की स्थिति बनी थी कि आखिर ये कार कहाँ से आई, किसकी ये कार है। हालांकि सौरभ के दोस्त चेतन की वो कार उसके नाम से रजिस्टर्ड थी, लेकिन अभी तक एक स्थिति बनी हुई थी कि ये गोल्ड और कैश किसका था। लेकिन अब तस्वीरें उस मामले में भी खुलती जा रही हैं, रहस्य खुलते जा रहे हैं कि दरअसल उस कार की जो लोकेशन है, जिस दिन सौरभ के घर छापा पड़ा था यानी 19 दिसंबर, तो सौरभ का घर अरेरा कॉलोनी साई बोर्ड के पास है, और E7 6/657 में उसका दफ्तर है। दफ्तर और सौरभ के घर के बीच की दूरी महज आधा से 1 किलोमीटर है, और उस दिन दोपहर 3 बजे जो कार की लोकेशन है वो इसी दफ्तर और घर के बीच की मिली है। दबिश के बाद अब ईडी इन सारे दस्तावेजों को खंगालेगी, और एक बड़ा जो खुलासा है वो यहां पर सामने आएगा। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रीन।